हर 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 महादेव। दोस्तों, चलिए आज चलते हैं ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव एक सिद्धपीठ है और लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना सिद्ध स्थान है। ताड़केश्वर जी एक सिद्ध पुरुष व अजन्मे संत महात्मा थे। उन्हें शिव स्वरूप माना जाता था। दिगंबर वेशधारी, हाथ में चिमटा, त्रिशूल और डमरू लिए एवं शरीर पर भस्म लपेटकर अपने इष्ट प्रभु शिव का निरंतर जाप करते हुए ताड़केश्वर धाम के आसपास विचरण किया करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम करता, जानवर इत्यादि को प्रताड़ित करता, तो वे उन्हें बड़ी जोर से ताड़ते और उसे दंड भुगतने की चेतावनी देते थे। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में ताड़ने का अर्थ होता है डांटना, फटकारना। लेकिन जो उनकी सेवा या उनकी शरण में जाता, उन्हें वो इच्छित फल भी प्रदान करते थे। बाद में इन्हीं सिद्ध पुरुष के नाम पर इस सिद्ध पीठ का नाम ताड़केश्वर महादेव पड़ गया और भगवान शिव का स्वरूप होने के कारण यहाँ पर भगवान शिव को पिंडी रूप में स्थापित किया गया और बाद में भगवान शिव का यहाँ पर सुंदर और पवित्र मंदिर बनाया गया। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही एक पवित्र कुंड भी है, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने खोजा। इसी कुंड के जल से भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया जाता है। दोस्तों, दूसरी मान्यता यह है कि असुर ताड़कासुर ने यहाँ पर तपस्या की, भगवान शिव से इच्छित वरदान प्राप्त किया, लेकिन असुर ताड़कासुर ने भगवान शिव के वरदान का दुरुपयोग कर और वह बहुत ही अत्याचारी बन गया। ऋषियों, तपस्वियों और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ताड़कासुर को मारने के लिए भेजा, क्योंकि उसे भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही मार सकता था। जब कार्तिकेय ने ताड़कासुर को मारा तो मरने से पहले उसने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण भगवान शिव ने उसे मुक्ति प्रदान की और साथ ही वरदान भी दिया कि इस स्थान पर मैं तुम्हारे नाम ताड़केश्वर के नाम से पूजा जाऊंगा और भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तभी से इस सिद्ध पीठ पर भगवान शिव को ताड़केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तजन दूर दूर से आकर ध्यान और योग साधना में लीन होकर भगवान शिव से मन इच्छित फल की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, कैसे पहुंचना है यहाँ पे? तो यह जो रमणीक और आध्यात्मिक चेतना स्थल है, यह पौड़ी गढ़वाल के जहरी खाल विकासखंड के अंतर्गत लैंसडाउन, जो कि लोगों के घूमने का एक बहुत खूबसूरत स्थल भी है, वहाँ से आगे डेरिया खाल, जो कि रिखणी खाल मार्ग पर पड़ता है, उसमें स्थित है। आप जब जाएंगे तो दिल्ली से जाते हैं तो पहले कोटद्वार, फिर दुगड्डा, लैंसडाउन, डेरिया खाल, चकुलिया खाल और चकुलिया खाल से बाईं ओर को एक रोड मुड़ जाती है। एक तो सीधे रिखणी खाल चली जाती है, एक रोड जो है वो ताड़केश्वर धाम के लिए मुड़ जाती है और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह दिव्य मंदिर स्थित है। दिल्ली से कोटद्वार की दूरी 200 किलोमीटर और कोटद्वार से आगे पहाड़ों पर यह लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपके मन में भगवान शिव की भक्ति है और मन को शांत और आध्यात्मिक बनाना है तो एक बार जरूर दर्शन करने जाइए भगवान शिव के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में और गुनगुनाते रहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो स्थान है वह देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ लगभग 4 किलोमीटर का एरिया। इसमें सिर्फ आपको देवदार के वृक्ष मिलेंगे
और इसके अलावा कोई वृक्ष नहीं। जब आप इससे बाहर आते हैं तो फिर आपको उसके बाद में फिर देवदार के वृक्ष नहीं मिलते, कोई अन्य वृक्ष मिल गया, चाहे चीड़ हो गया और अन्य वृक्ष मिलेंगे, लेकिन देवदार का वृक्ष केवल उसी के अंदर है। और इन्हीं देवदार के वृक्षों को कहते हैं कि जब ताड़कासुर को मारा गया था तो भगवान शिव ने विश्राम किया था वहाँ पे, ऊपर से धूप पड़ रही थी, तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव धूप में लेटे हुए हैं, तो माता पार्वती ने अपनी शक्ति के द्वारा वहाँ पे देवदार के वृक्षों को उत्पन्न किया था। इसलिए देवदार के वृक्षों की जो पत्तियां हैं उसको लोग फूल, पुष्प और जो वहाँ का एक प्रकार से प्रसाद होता है उसके रूप में अपने साथ में लाते हैं, अपने सिर पे रखते हैं, घर पे रखते हैं और पवित्र जगहों पे रखते हैं। उसको माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड में स्थित ताड़केश्वर महादेव का दिव्य मंदिर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब भी वक्त लगे ज़रूर घुमाएं और दर्शन कीजिए भगवान शिव के ताड़केश्वर महादेव धाम में। जय हो ताड़केश्वर महादेव की।